आप सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से सभी विद्यार्थियों को एक ईमेल आईडी व पासवर्ड दिए जा रहे हैं। ऐसा विद्यार्थियों की सुरक्षा कारणों की वजह से किया जा रहा है। जब विद्यार्थी गूगल क्लासरूम ज्वाइन करने जाते हैं इस नई ईमेल आईडी से, तो उनको लॉगिन करने में, साइन इन करने में, क्लासरूम ज्वाइन करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इसी को ध्यान में रखकर आपकी मदद के लिए हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए और स्टेप वाइज आप इसको फॉलो करिए और गूगल क्लासरूम आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपके मोबाइल में गूगल क्लासरूम नाम से एक ऐप है जिससे कि आप क्लासें लेते हैं। अगर आपके पास नहीं है, डिलीट हो गया गलती से, तो आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्लासरूम जो ऐप है, जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो अगर आपने क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं तो आपके सामने फोल्डर्स आएंगे क्लासों के। अगर नहीं कर रखा तो ऐसे ब्लैंक वाला आएगा, खाली एक जगह आएगी। लेकिन जैसे ही आप इसको आपने कर रखा है तो आपके सामने ऐसी कंडीशंस आएगी, ऐसे हालात आएंगे कि आप देख पाएंगे क्लासेस, जैसे कि मैंने यहाँ पे इतनी क्लासेस ज्वाइन कर रखी हैं। इसके बाद में आप, अगर आपके सामने ऐसा वाला आ रहा है तो भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉर्नर में कुछ लिखा हुआ आ रहा है। देखिए गूगल क्लासरूम के जस्ट सामने अगर आपका नाम जो भी है उस नाम का फर्स्ट लेटर, लाइक हासित है तो एच, वेदिका है तो वी, तो ऐसे ही जैसे इस नाम को क्लिक करेंगे, इस कॉर्नर वाले अल्फ़ाबेट को, तो क्लिक करते ही क्या आएगा, आपको नेक्स्ट स्टेप में देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो भी मोबाइल में जितनी भी ईमेल आईडीज़ लॉगिन हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगी। अब हमें स्कूल की तरफ से नया ईमेल आईडी बनना है तो उसे नई तरीके से लॉगिन करना होगा। तो हम ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन चूज करेंगे जो कि आपको यहाँ नीचे दिख रहा होगा। इसको हम जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने एक नया ऑप्शन आ जाता है और हमसे मांगा जाता है ईमेल, जो कि हमें स्कूल की तरफ से मिला है पहले से ही। जब आप इस ईमेल आईडी को फिल करें तो थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, क्योंकि एक भी अल्फ़ाबेट आपने गलत टाइप किया और ये ईमेल आईडी काम नहीं कर रही है। एक बार फिर से इंश्योर कर लें कि जो मैंने टाइप किया है वो सही किया है या नहीं किया है, नहीं तो फिर आगे नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा। सो आप एक बार फिर से सावधानीपूर्वक देख लें और आगे का नेक्स्ट का जो प्रोसेस है वो आगे स्टार्ट करें। अगर जब आपको लगे, इंश्योर हो जाए कि मैंने जो ईमेल आईडी टाइप की है वो सही है, तो आप नेक्स्ट का प्रोसेस स्टार्ट करें, जो कि नीचे देखिए आप कॉर्नर में दिख रहा है, ब्लू इसमें बना हुआ है। इसको नेक्स्ट को आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने आता है पासवर्ड का ऑप्शन। आपको पासवर्ड टाइप करने हैं। आप जैसे ही पासवर्ड टाइप करने जाते हैं तो यहाँ पे शो पासवर्ड पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप जो भी टाइप करेंगे वो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप चाहें तो इसको सीक्रेट भी रख सकते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट में जाने के बाद में आपको गूगल की प्राइवेसी एंड टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने ही होंगे। करने के बाद में ही आप लॉगिन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आई एग्री पे क्लिक करना ही होगा और आप इसके बाद में ही नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ पाएंगे। तो मैंने जैसे ही आई एग्री पे क्लिक किया तो देखते हैं क्या आता है सामने। गूगल की तरफ से साइन इन हो रहा है, इन्फो चेक हो रही है। ये देखिए इस ईमेल आईडी से, उर्वशी के नाम से ईमेल आईडी से हमने लॉगिन किया था। तो देखो यहाँ पे कॉर्नर में यू लिखा हुआ आ रहा है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ से। जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे उसका फर्स्ट लेटर आपको दिखाई देगा। मैंने इसको जैसे ही क्लिक किया सबसे पहले यही ईमेल आईडी आ रही है, मतलब इसी से लॉगिन है। जितनी भी ईमेल आईडी होंगी, जो पहली ईमेल आईडी होगी, इसका मतलब है आप उसी से लॉगिन हैं। अब यहाँ कोई क्लासेज नहीं है, ब्लैंक है। ऐसा ही आपके सामने भी होगा। जब आप नई ईमेल आईडी से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ नहीं होगा। तो अब ये एक स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया लॉगिन करने का, लेकिन अब समस्या आ रही है कि यहाँ तो क्लास ही नहीं है, हम पढ़ेंगे कहाँ पे, हमें मिलेगा कहाँ से कंटेंट। तो अब आगे का स्टेप समझते हैं। यहाँ नीचे देखिए प्लस का साइन दिखाई दे रहा है कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में नीचे की साइड में, ज्वाइन योर फर्स्ट क्लास।
जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो लिखा हुआ आता है ईमेल आईडी चेक करते रहिएगा। देखो यहाँ ईमेल आईडी लिखा हुआ है, क्या ये ईमेल आईडी जो मैंने नई वाली बनाई थी वही है? आप इसको चेक कर लें एक बार। अगर सही है तो आप यहाँ पे टीचर्स ने आपको क्लास कोड दिया होगा, क्लास कोड प्रोवाइड कराया होगा। अगर क्लास कोड आपके पास है तो आप वो यहाँ टाइप कर दें। टाइप करने के बाद में यहाँ इस जगह पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा ब्लू कलर में, तो आप उसको ज्वाइन कर लेंगे और आप आराम से, हिंदी क्लास है तो हिंदी में, जो इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश क्लास में आप एंट्री कर जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आपके टीचर ने आपको इनविटेशन लिंक भेजा है, तब आप क्या करेंगे? लॉगिन आप हो चुके हैं गूगल क्लासरूम में। तो जैसे मैंने एक फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे को ये गूगल का क्लासरूम का इनविटेशन लिंक भेजा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, मैं जैसे ही गूगल क्लासरूम के साथ ओपन करूँगा, इसको क्लासरूम के साथ ही ओपन करना है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो सामने ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर ये सामने देखो मेल आईडी फिर से चेक करनी है, ये मेल आईडी चेक करनी है क्योंकि ये मेल आईडी नई वाली है या नहीं है। अगर यहाँ पुरानी मेल आईडी आ रही है तो आप स्विच अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आप जो नई ईमेल आईडी है उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ये मेरी पुरानी वाली ईमेल आईडी लॉगिन हो गई, लेकिन मुझे इससे क्लिक नहीं करना है। अब फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी पे वापस जाना पड़ेगा और गूगल क्लासरूम से फिर से करना पड़ेगा। जैसे मैं कर रहा हूँ ये आ रहा है सामने, लेकिन मुझे यहाँ पे क्लासरूम में ज्वाइन नहीं करना है। ऐसा करते टाइम में यही एक बड़ी बात है कि पुरानी ईमेल आईडी से आप ज्वाइन करेंगे तो ऐसी दिक्कत आपके सामने आती है। आप पुरानी से ही ज्वाइन हो पाते हैं, पुरानी से ज्वाइन हो जाते हैं। ऐसे करते टाइम में आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से लॉग आउट होंगे गूगल क्लासरूम से। गूगल क्लासरूम से फिर से आप गूगल क्लासरूम में जाएंगे और आप देखेंगे कि यहाँ आप देखो, यहाँ पे यू से मुझे लॉगिन करना था लेकिन मैं यहाँ जी से कर चुका हूँ। आप पुरानी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेते हैं बार बार, फिर कहते हैं सर क्लास ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है? फिर से यहाँ पे इस कॉर्नर से, ये देखो इस कॉर्नर में चेंज करना है, अपनी नई ईमेल आईडी को लॉगिन करना है। मैंने देखो फिर से क्लिक किया और ये देखो नीचे आ रहा है उर्वशी के नाम से। मैंने इसको फिर से वो किया, करते ही यू से मैं लॉगिन हो गया और इस लिंक को मैं जब करूँगा करते ही फिर से मुझे ये देखो ज्वाइन क्लास का ऑप्शन आ रहा है। मुझे इस नई ईमेल आईडी से ही ज्वाइन करना और मैं जैसे ही इसको ज्वाइन करूँगा तो मैं इस क्लास में ज्वाइन हो जाऊँगा। हिंदी क्लास है तो हिंदी में, इंग्लिश क्लास है तो इंग्लिश में ज्वाइन हो जाऊँगा। और अगर आपको लगता है कि ये अकाउंट पुरानी वाली आईडी आ रही है तो स्विच अकाउंट से जाके फिर से आप उसको चेंज कर सकते हैं। सो ये आपने सीख लिया कि कैसे ज्वाइन करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ स्टेप वाइज। फर्स्ट आपको ईमेल आईडी मिली होगी, गूगल क्लासरूम ऐप पे जाएंगे, खोलेंगे तो यहाँ फोल्डर्स होंगे। फोल्डर्स पे यहाँ पे आप कॉर्नर से, जो कॉर्नर में ईमेल आईडी बनी हुई है इस पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने ईमेल आईडीज आ जाएंगी। आपको नई ईमेल आईडी से आपको ऐड अनदर अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आप जो देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसको जैसे ही करेंगे ऐड अनदर अकाउंट, आपसे ईमेल मांगा जाएगा जो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड कराया है। आप यहाँ फिल करेंगे और नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट को क्लिक करते ही जो है नीचे पासवर्ड आपसे मांगा गया, आप पासवर्ड आप उसमें फिल कर देंगे, टाइप कर देंगे। पासवर्ड टाइप करके फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपसे नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ से एग्री का पॉलिसी एंड टर्म्स आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, एग्री होना पड़ेगा, तभी आप कर पाएंगे। होने के बाद में आप देख पाएंगे कि ये नीचे वो आईडी जुड़ चुकी है या ऊपर वो जुड़ चुकी है। आप एक बार इंश्योर कर लेंगे। इसके बाद में ये देखो यहाँ पे नई ईमेल आईडी का यू से किया है तो ये देखो यू ऐसे कैसे यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है नीचे ज्वाइन फर्स्ट क्लास, ज्वाइन करनी है क्लास। ठीक है, तो ये ज्वाइन करना हुआ लिखा आएगा और आप इसके बाद में ज्वाइन कर लेंगे। इन्विटेशन लिंक पे जाएंगे और स्विच अकाउंट में जा कर के नई ईमेल आईडी से आप उसको लॉगिन कर लेंगे। और मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए और शेयर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए अपकमिंग वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।